श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय षष्ठ पुरुष सूक्त की पुष्टि श्लोक संख्या 30 शब्दार्थ और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विभुम। शब्दार्थ ततः तत्पश्चात च भी मनवः मानव जाति के पूर्वज सारे मनु काले कालांतर में ईजिरे पूजा की ऋषयः ऋषिगण अपरे अन्य पितरः पुरखे विबुधाः विद्वान पंडित दैत्याः देवताओं के महान भक्त मनुष्याः मानव जाति क्रतुभिः विभुम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों के द्वारा अनुवाद। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं अर्थात मनुओं महर्षियों भीतरों विद्वान पंडितों दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। तात्पर्य दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं क्योंकि वे उनसे अधिकाधिक भौतिक सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं, किंतु भगवान के भक्त एकनिष्ठ होते हैं अर्थात वे भगवान की भक्तिमयी सेवा में पूर्ण रूप से तल्लीन रहते हैं। अतएव उनके पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं रहता। अपनी आध्यात्मिक पहचान की अनुभूति होने के कारण वे भौतिक सुविधाओं की तुलना में आध्यात्मिक उत्थान की अधिक चिंता करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे ओ तो बोले नहीं। तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब उन्होंने अपने मतलब पुत्रों के साथ मिलकर भगवान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान यज्ञ संपन्न किए, और वो यज्ञ के बाद क्या हुआ कि मनुष्यों के पिता अर्थात मनुओं महर्षियों पितरों ये सब अलग अलग लोक के निवासी है, विद्वान पंडितों दैत्यों मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किया। आज के श्लोक में ये अनुवाद है, प्रभुपाद समझाते हैं, और इसमें विशेष जोर दिया है दैत्यों और भक्तों के बीच, दैत्यों और भक्तों के तफावत दिखाया कि भाई प्रभुपाद कहते हैं कि दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं। दैत्य क्यों? क्योंकि वे उनसे अधिकाधिक भौतिक सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं। ये हमें समझना चाहिए। जो देवता के भक्त होते हैं वो देवता से प्रेम की वजह से भक्त नहीं होते हैं,
हमें समझना चाहिए। उनको देवताओं के लिए प्रेम नहीं है, लेकिन देवताओं उनको वरदान देंगे, उसी में उनको प्रेम है। यानी मुझे, मैं सेंटर में कौन रहा? मैं, देवता नहीं। उनसे अधिकाधिक भौतिक सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं वो लोग। ये तो जो व्यक्ति समृद्ध होना चाहता है इस भौतिक जगत में, अच्छी तरह रहना चाहते हैं, अच्छी तरह इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, वो ये हेतु के लिए, इंद्रिय तृप्ति के हेतु के लिए यदि देवता के पास जाते हैं वो दैत्य है। और यदि कोई व्यक्ति ये सब चीजें चाहते हैं और किसी भी देवता के पास न जाकर भगवान के पास जाते हैं, तो वो भी एक शुरुआत है भक्ति की, वो भी अच्छा है। सिर्फ कृष्ण के पास जाना, राम के पास जाना, विष्णु तत्व के पास जाना मांगने के लिए, वो भी ठीक है। हालांकि वो शुद्ध भक्ति नहीं है, फिर भी वो दैत्य नहीं है। चतुर्जना सुकृति न अर्जुन, वो लोग कैसे सुकृतिवान, पुण्यवान होते हैं। और यहाँ जो अपने लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए जो देवता की पूजा करते हैं, उनको तो बोल दे दैत्य है। इस बहुत सिंपल व्याख्या है दैत्यों की। ऐसा नहीं दैत्य के सर पे सींग होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दैत्य की मूल ये है, सींग है, वो कौन से सींग है? हृदय में है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो भक्तों को कभी भी दैत्य के देवता के पास इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए कुछ मांगने के लिए। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कहते हैं मैं सबकी जो भी जरूरतें है वो संभालता हूँ और उसका रक्षण करता हूँ, उनको जो चाहिए वो देता हूँ मैं। फिर कौन सा भक्त ऐसा होगा जो देवता के पास जाएगा? हाँ, हम देवता के पास यदि जाते भी है, हम जाते नहीं हैं तो सिर्फ उनको आदर देने के लिए। यदि हमने किसी गणेश जी का मंदिर या शिव जी के मंदिर के पास गए हैं तो हम सिर्फ उनको आदर देने के लिए प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो भगवान के बहुत अच्छे सेवक होते हैं देवता लोग, हमसे कहीं गुना शक्तिशाली। लेकिन वो सकाम होते हैं, उनके मन में इच्छा होती है भगवान की सेवा करने के लिए। उनका लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना होता है, लेकिन इच्छा होती है, सकाम इच्छा होती है, कुछ कामना होती है देवताओं को, इसीलिए वो देवता सकाम भक्त कहला जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं किंतु भगवान के भक्त एक निष्ठ होते हैं, निष्ठा, एक ही निष्ठा उनकी, अर्थात वे भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्ण रूप से तल्लीन रहते हैं। तो ये दैत्य और भक्त के बीच का स्पष्ट ये है तफावत है, भेद। भगवान के भक्त एक निष्ठ, उनको और कुछ नहीं, कोई नहीं, और सिर्फ एक ही व्यक्ति, ईश्वर परम कृष्ण, एक निष्ठा। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से, ये एक निष्ठा है। और कोई अनन्य, अन्य दूसरा और कोई नहीं, एकमात्र भगवान। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामी। जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं, दृढ़ता से भगवान को भजन करते हैं और सतत लगा हुआ है, उनको लिए भगवान क्या कहते हैं? योगक्षेम वहामी हम। तो हमें ऐसे एकनिष्ठ भक्त होना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होगा। और सभी जीव का, सभी मनुष्य का यही लक्ष्य होना चाहिए, एकनिष्ठता से भगवान की सेवा करें, तो ये हमारे जीवन सफल होगा। नहीं तो जीवन की सफलता क्या है? जीवन की सफलता क्या है? कल हमने घर ओपनिंग के लिए गए थे, तो उसमें यही मैंने बताया कि हमें एक बहुत बढ़िया घर मिला है, तो हम सोच ले यही हम बहुत अच्छा, अभी हम शांति से इस घर में रहेंगे। वो उसकी ऐसी कल्पना होती है कि मैं शांति से रहूँगा उस घर में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और जो घर को देखते हैं वो सोचते मेरा भी एक ऐसा घर हो। तो सबको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सोचते हैं, लोग सोचते नहीं है कि मैं भगवान की भक्ति करके तल्लीन रहकर भगवान की भक्ति करूं, ताकि भगवान प्रसन्न हो और भगवान को जो मुझे व्यवस्था देनी वो देंगे या नहीं देंगे। इस प्रकार से एक निष्ठा से
निष्ठा, यस मुझे ये करना है, भगवान की सेवा करनी है, एक निष्ठा होनी चाहिए हमारी भक्ति में, और कुछ नहीं। हमारे जीवन में कितनी भी समस्या क्यों नहीं आए, लेकिन हमारी निष्ठा भगवान से हटनी नहीं चाहिए। मैंने देखा है कभी कभी भक्त आते हैं, उनके ऊपर बहुत दुख होते हैं, दुख आ जाते हैं, सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते हैं तो दुख आते हैं, फिर वो सोचते देखो, उनके सब सगे वाले बोलते देखो तुम कृष्ण की भक्ति करते हो, तुम दुखी हो गए, इसीलिए तुम कृष्ण की भक्ति भी करो, लेकिन देवताओं की भक्ति भी चालू रखो। और भक्त कृष्ण की भक्ति छोड़ के देवता की भक्ति में लग जाते हैं और अंधेरे कुएं में गिरते हैं। क्या? क्योंकि ये भौतिक जगत जंगल है और उस जंगल में अंधेरा कुआं है, और जो व्यक्ति इस भौतिक जंगल में रहना चाहते हैं वो देवता की पूजा करके इस भौतिक जगत की अच्छी व्यवस्था में जुटा रहेगा। वो एक अच्छा घर, एक अच्छा गाड़ी, घर, मकान, पैसा, अच्छी पत्नी, अच्छा परिवार, नामना, समाज में नामना होनी चाहिए। इस प्रकार से वो अंधेरे कुएं में फंसा रहता है, कोई इसको बचाने नहीं आएगा सिवाय भगवान के भक्त। इसीलिए बहुत दुर्लभ है भक्तों का संग, सुदुर्लभम। भगवान को समझना सुदुर्लभ है और ऐसे महात्मा भी सुदुर्लभ है। मैं स महात्मा सुदुर्लभम, ऐसे महात्मा, ऐसे भगवान के भक्त दुर्लभ होते हैं जिनका हमें संग चाहिए, और वो संग से हम इस भौतिक जगत के अंधेरे कुएं में से निकल सकते हैं। क्योंकि जंगल में जो अंधेरा कुआं होता है ना, उसमें पानी नहीं होता है। यदि व्यक्ति इसमें गिर गया तो कितना भी चिल्लाएगा, कोई इसको बचाने नहीं आएगा। कौन आएगा बचाने? एक बहुत समय पहले एक व्यक्ति मर गया था, तो 4 दिन के बाद अकेला रहता था। 4-5 दिन के बाद जब बास आई, बदबू आई, तब आजू बाजू वालों को पता चला यहाँ तो मर गया है, तो कोई बचाने नहीं आएगा। और जंगल में तो यहाँ तो आजू बाजू वाले आए भी, अकेला रहते तो कौन बचाए नहीं आएगा। फिर भी उनको कुछ भी कारण से थोड़ी भी मदद मिल जाती तो बच सकता था, लेकिन कौन बचाने आएगा। इसी प्रकार जंगल में तो लाश भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अंधेरे कुएं में सब कीट पतंग सब खा जाएंगे। हमारी ऐसी हालत है अभी वास्तव में ये रियल पिक्चर है। भौतिक जगत हमको जो झाग हमारी वैभव दिखता है वो कुछ नहीं है, वो जंगल है, अंधेरा कुआं का। जैसे अंधेरा कुआं के ऊपर घास फूस से ढक देते हैं, मालूम नहीं पड़ता कि इसमें कुआं है, वो ढक जाता है, लेकिन उसमें गिरेंगे ऐसे तो हमारा कोई अता पता नहीं चलेगा। ऐसे ही इस भौतिक जगत में हम देखते हैं अभी लोग बहुत भव्य घर बना रहे हैं, बहुत भव्य गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन एक निष्ठा से कृष्ण की चिंतन नहीं करते हैं, एक निष्ठा से। इसीलिए क्या करेंगे, वो अपनी इस आध्यात्मिक जगत में जाने की बजाय वो नरकों में, इसी भौतिक जगत में घूमता रहेगा और उसको कोई बचाने नहीं आएगा। एक बार मनुष्य जीवन ऐसा मिल गया है, अभी वो लोग सोचते हैं बिंदास हो जाते हैं, सोचते अभी तो मनुष्य जीवन मिला है, बिंदास थे हम, खाओ पियो मौज करो, लेकिन तुमको अभी वापस नहीं मिलेगा। यदि तुम इंद्रिय तृप्ति करोगे, दैत्य की तरह रहोगे, तो तुमको लाभ नहीं होगा। इसीलिए देवताओं के भक्त होने की आवश्यकता नहीं है, हमें दैत्य नहीं बनना है, हमें एक निष्ठ भगवान के भक्त बनना है। तो भक्ति जब हम करते हैं एक निष्ठा से, तब क्या होता है, हमारे पास और कार्य करने का समय ही नहीं मिलता। देखिए, कल एक भक्त मुझे बोल रहे थे, पर्सनल उनकी बात थी, हमारे नहीं, दूसरा भक्त बोल रहा था कि प्रभु मुझे काम वासना बहुत सता रही है, और इसके कारण, ये हमारे सूरत के भक्त नहीं और जगह के भक्त थे, उन्होंने मुझे बताया प्रभु मुझे काम वासना सता रही है और मैं भगवान की तीव्रता से माला करने का प्रयास करता हूँ, भागवतम पढ़ने का प्रयास करता हूँ, पर मेरा
पोर्नोग्राफी देखने का बहुत बढ़ गया है। क्या जवाब दूं उनको? मैंने बोला ठीक है, आप अपने आप को भगवान की भक्ति में व्यस्त कर रखो। आप 16 माला करते हो? हाँ 16 माला ठीक तरह से करता हूँ। रीडिंग करते हो? हाँ रीडिंग अभी शुरू किया है। हाँ यही प्रॉब्लम है, वो दीक्षित भक्त था। यही प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को व्यस्त नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे पास समय रहता है और इस समय का दुरुपयोग हम इस प्रकार से करते हैं। हमारा समय ही नहीं रहना चाहिए और हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए कि ऐसे एंड्रॉइड फोन हो, हम रात को सोते समय भी इनके साथ रहे, 24 घंटा हमारे साथ रहे। ऐसी व्यवस्था को दूर कर दो तो ही हमारा कल्याण होगा। और यही बात यहाँ लिखी है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्तिमय से हमें पूर्ण रूप से तल्लीन रहते हैं, अतएव उनके पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं रहता। ये मूल बात है। हमें अपने आप को भक्तिमय से हमें ऐसा व्यस्त कर देना है कि हमारे पास एक समय, एक मिनट भी नहीं रहे कि भाई हम कुछ ऐसा करें। अपनी आध्यात्मिक पहचान की अनुभूति होने के कारण वे भौतिक सुविधाओं की तुलना में आध्यात्मिक उत्थान की अधिक चिंता करते हैं। और धीरे धीरे, मैंने बोला देखो आप गलती कर रहे हो, गलती होती है तुरंत भगवान से क्षमा मांगो कि भगवान मेरे से गलती हो रही है, आप मुझे बचाइए। तीव्रता से भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान मैं असक्षम हूं, इस प्रकार काम वासना का शिकार हो रहा हूं, मैं इस काम वासना से बच नहीं पाऊंगा, आपका ही एक शरण है जो मुझे इसमें से बचा पाएगा। इस प्रकार भगवान को सतत प्रार्थना करनी चाहिए हमको और भगवान को बोलना चाहिए कि मैं गिर जाता हूं लेकिन आप मुझे पकड़ के रखिए और अपनी साधना अच्छी तरह बनाए रखो, अच्छी तरह रीडिंग, अच्छी तरह जप, एवरीडे मंगल आरती अटेंड करना, अपना इनकम के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य करो। तो इस प्रकार पूरा दिन 24 घंटा हमारे इस प्रकार व्यस्त हो जाएंगे कि हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं होगा कि हम ऐसे कार्य कर सकें। यही प्रभुपाद कहते हैं कि थोड़ा सा भी समय नहीं रहता इंद्रिय तृप्ति के लिए या कुछ मांगने के लिए, है ना। भक्त को पूछते हैं कि आप रीडिंग करते हैं? नहीं, टाइम नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिला प्रभु, ये बहाना दिखाते हैं। क्यों टाइम नहीं मिला? तपास करो। तो तपास करने में एक ही रिजल्ट आएगा कि मेरा समय मोबाइल में ज़्यादा जाता है, बाकी टाइम क्यों नहीं मिलेगा। पहले सब लोग रीडिंग करके पहली बार, 2 बार, 3 बार भागवतम पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते थे, लेकिन आज स्लो हो गया ये सब चीज़ें, हमारी सेवाएं कम हो जाती है। ये इसकी वजह से हमारे पास समय बचता है और वो मोबाइल समय खा जाएगा, एंड्रॉइड फोन, तो हम भक्ति में का कट कर देंगे, है ना। हमारे पास 10 काम है और एक एक काम 1-1 घंटे का है। सेवा 1-1 घंटे की सेवा है, 10 सेवा है। यदि हम आधा घंटा भी या 1 घंटा भी इस प्रकार एंड्रॉइड फोन में रहेंगे तो हमारी 10 में से 9 ही सेवा होगी और 1 सेवा चली जाएगी। तो कौन करेगा? हम रिस्क ले रहे हैं, भगवान की सेवा छोड़कर इस प्रकार माया के शस्त्र में के माया जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए हमें संभालना चाहिए। तो हम एक लेवल पर आ जाएंगे आध्यात्मिक स्तर पर। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अपनी आध्यात्मिक पहचान की अनुभूति होने के कारण, यानी हम आत्मा है, हम कृष्ण के दास है, तो मेरे पास 10 सेवा है, 10 घंटे है, और यदि मेरे पास 1 मिनट भी मैंने बिगाड़ा तो मेरे 10 घंटे की जो सेवा है उसको प्रॉब्लम होगा, उसमें प्रॉब्लम होगा, है ना। यदि हम सुबह जप करने बैठते हैं 2 घंटा, तो हम क्या करते हैं, अरे मैं 1 मिनट भी इधर उधर रहूंगा तो मेरा जप रुक जाएगा, है ना। ये एक निष्ठा बोलते हैं इसको। इसीलिए भक्त जप करता है पहले। हाँ, कोई सेवा होती है, जैसे पुजारी की सेवा होती है, भगवान का श्रृंगार करना, कुक की सेवा करता, कुकिंग करना, वो एक अलग बात है। फिर उसके लिए वो सारी सेवा करने के बाद जप कर सकता है। लेकिन जनरली बाकी के भक्त जो होते हैं वो जप करने के टाइम व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं एक निष्ठा से। तो हमें इस प्रकार से करना है। जब के टाइम पे मोबाइल,
देखते हैं, और मोबाइल देखने के टाइम मोबाइल ही देखता रहता है, वो जप नहीं करता है, क्योंकि वो जप करता है मोबाइल करता है, देखता है, क्योंकि फिर रह जाएगा ना। सुबह वो जप करता रहेगा, बात करता रहेगा, कुछ और कार्य करता रहेगा, तो उसके पास समय कहाँ रहेगा जप करने का। फिर वो समय फिर जैसे जैसे पूरा दिन में जब खींच लेगा, फिर रीडिंग करने का समय नहीं रहेगा। इसीलिए ये सब भक्तों को होशियार बनना है, बुद्धिशाली बनना है, अपनी आध्यात्मिक पहचान को बारंबार याद करना है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास है। भेदा भेद प्रकाश, हमें ये सब समझना है कि ये हमारा आध्यात्मिक पहचान है, और हमारी चिंता यही होनी चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त भौतिक सुविधा की तुलना में आध्यात्मिक उत्थान की अधिक चिंता करते हैं। जैसे हमारे भक्त मंगला आरती के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं, अपनी भौतिक सुविधाओं की तुलना नहीं देखते, वो ऐसा नहीं देखते अरे इतना बारिश है, रेन सूट पहन के, कार हो तो कार लेके आते हैं, पर वो आते हैं। ये इनको आध्यात्मिक अनुभूति हो गई है, आध्यात्मिक पहचान की अनुभूति हो गई है। तो हमारी अनुभूति होनी चाहिए कि यस, ये मुझे करना है, क्योंकि मैं दास हूं। दास का कार्य क्या है? हम लोग कितना भी बारिश हो, कितना भी गर्मी हो, कितने भी ठंडी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे अपनी जॉब पे कैसे चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि यदि 1 मिनट भी लेट गया तो मेरा पैसा कट जाएगा, है कि नहीं? कितनी कॉन्शियस है हमारी भौतिक, करना होना चाहिए। एक निष्ठा से हमारा कार्य ऐसा भक्तों को करना ही चाहिए। 8 बजे जॉब पर जाना तो 8 बजे पहुंच जाना चाहिए। वो ऐसा सोचेगा नहीं मैं तो भक्त हूँ, मैं थोड़ा नहीं, इंप्रेशन खराब होगी, बॉस बोलेगा ये काम ठीक तरह से नहीं करता, इसको निकाल दो। पर हम ये नहीं सोचते कि हमारा बॉस, रियल बॉस कृष्ण है। जिस प्रकार हम एक निष्ठा से हमारे जॉब पे जाते हैं, हमारे बिजनेस को महत्व देते हैं, वही एक निष्ठा से भगवान की सेवा करनी है। और इसको ही बोलते हैं आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक पहचान की अनुभूति। यस, मैं तो कृष्ण का दास हूं। मैं जिस निष्ठा से मेरे इस भौतिक मालिक की सेवा कर रहा हूं, क्योंकि वो मुझे पगार देंगे, इसीलिए मैं जो निष्ठा से उनकी सेवा करता हूं, वही निष्ठा से मुझे भक्तिमय सेवा करनी है। और यही है आदो श्रद्धा को दृढ़ बनाना। ये श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा कि यस, निष्ठा। श्रद्धा जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो हमारा अनंत निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है। निष्ठा, यस, करना ही पड़ेगा। और जिस निष्ठा से हम भगवान की सेवा करेंगे, फिर हमारी आसक्ति हो जाएगी भगवान की सेवा करने में। जैसे हम निष्ठा से जप करेंगे ना, तो हमारी जप करने की आसक्ति हो जाएगी। हम पहले जप, बाद में सब कुछ, यानी जब भी हमको टाइम मिलता है तो पहले जप, बाद में सब बातें। चाहे आप 2 बजे दोपहर को करें या रात को 10 बजे करो, नहीं, अभी मेरा जप करने का शेड्यूल हुआ है तो मैं जप ही करूं। इसको बोलते हैं एक निष्ठा। मोबाइल देखते हैं तो एक निष्ठा से देखते हैं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं देखते हैं। तो ऐसे जप करने का हमारा कब ये आएगा, समय आएगा, कब हमारी अनुभूति होगी, मतलब हम कब उसकी चिंता करेंगे कि मेरा जप अच्छा कब होगा। अगर हमारा मोबाइल फोन टूट जाता है, बिगड़ जाता है, तो हमारे मोबाइल बिगड़ गया, जल्दी सुबह दुकान खुले और मैं मोबाइल की दुकान में जाऊं, नया मोबाइल ले लूं यार, इसको रिपेयर करवा दूं, कैसी चिंता रहती है। प्रभुपाद क्या कहते हैं? भक्त ऐसे नहीं होते हैं। भक्त भौतिक सुविधाओं की तुलना में आध्यात्मिक उत्थान की अधिक चिंता करते हैं। तो हमें इस प्रकार अधिक चिंता करनी है भगवान की, भगवान की सेवा की। हमारा आध्यात्मिक उत्थान कैसे होगा, वो हमको चिंता करनी है। जैसे हमारे पास पैसा नहीं होते तो हम एक नौकरी छोड़ के दूसरे तीसरा 2-3 नौकरी कर लेते हैं। क्यों? हमें भौतिक उत्थान करना है, हमें धन, हमारी स्टेटस बढ़ाना है, धन ज्यादा प्राप्त करना है, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन आध्यात्मिक उत्थान के लिए हम थोड़े लेजी है, लेजी एंड क्रेजी है, यानी आलसी और पागल। हम आलसी और पागल हैं, हम इसको महत्व नहीं देते हैं। प्रभु ये सेवा है, नहीं नहीं नहीं, तुरंत ना बोल देते हैं भक्त लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए।
सेवा है मेरी फैसिल मैंने प्रभु मुझे मेरे पास समय नहीं है, मैं क्यों? ये भक्त को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, हाँ प्रभु मैं सेवा कर लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा और मैं एडजस्ट करके कर लूंगा, पर करूंगा, ये हमको चाहिए। ये कब निष्ठा आएगी? एक इसको एक निष्ठा बोलते हैं कि नहीं, सेवा भगवान की सेवा के लिए ना क्यों ना बोलूंगा, प्रयास करो। फिर नहीं होता एक दूसरी बात है, और नहीं क्यों होगा? कृष्ण चाहते उनकी सेवा करवाना, तो कृष्ण के शरण में जाओ। हम जो सेवा करते तो हमारी मेहनत, हमारी बुद्धि से, हमारी मेहनत से थोड़ी होता है, ये तो कृष्ण की कृपा से होता है। हम जो सेवा करते हैं ना, इसीलिए हम कृष्ण की कृपा के लिए जप करते हैं, हे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान राम, आप मुझे सेवा में लगाओ। ये हम प्रार्थना करते हैं भगवान की कृपा की, कि आप मुझे सेवा में लगाओ। तो जिनको सेवा सामने से आ रही है, उसको सोचना चाहिए भगवान भेज रहे, मेरी सफलता है। सेवा मिलना एक सफलता है, सेवा करना तो दूसरा स्टेप है। और हमारा पहला स्टेप तो क्लियर हो कि भाई तुमको कुछ सेवा तो मिले। कोई किसको मिलता है कृष्ण की सेवा? बताइए। इस जगत में बहुत कम लोगों को कृष्ण की सेवा मिलती है। ये पहला स्टेप ही लोग नहीं मिल पाता है कृष्ण की सेवा का, तो दूसरे स्टेप की क्या बात करें? और हम तो दूसरे स्टेप पर आ गए हैं। हमारे पास तो बहुत सारी सेवा है, अनन्य भाव से हम सेवा कर सकते हैं, एक निष्ठा से हम सेवा कर सकते हैं। हमको सेवा मिली है, आओ, अनंत सेवा है। इस भौतिक जगत में कौन सेवा कर रहा है? और किसको पड़ी है भगवान की सेवा करने की? वो माया की सेवा करेंगे, रात को 12 बजे गणपति की आरती करेंगे, गणपति के मंडप में कैरम खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, ये सब इत्यादि जो हम बोल नहीं सकते, ऐसे कार्य करेंगे गणेश के मंडप में। ये लोग बहुत दूर है भगवान की सेवा प्राप्त करने से। सेवा करने की तो बात छोड़ो, लेकिन भक्त दयालु है, घर घर जाता है, पुस्तक देता है, उनकी लक्ष्मी लेके उसको सेवा का मौका देता है, उसको बुक्स देगा और वो बुक्स पढ़ के कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करेगा। समझे ना? इसीलिए प्रचार ही सार है हमारी इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसमें मूल सार क्या? प्रचार। क्योंकि प्रचार करेंगे, लोग जुड़ेंगे, लोगों को एक कृष्ण की सेवा करने का एक मौका मिलेगा, और वो मौका प्राप्त करके वो एक निष्ठा से कृष्ण की सेवा में लग जाएगा, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो हमें एक निष्ठ भक्ति करनी है। हमें तो वो मिल गया है, हमें किसी ने बुक दिया, हम बुक पढ़ के भगवान की सेवा में लग गए, हम तो लग गए। हमारे पास तो अनेक सेवा है, हमें करना चाहिए बिना कोई फरियाद को, बिना कोई उद्वेग आवेग या ये सब से। शांति से भगवान की सेवा करो, क्या तकलीफ है? हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।